जो हमारा पॉइंट दे रखा है, नो कैंडिडेट विल बी अलाउड टू लीव द एग्जामिनेशन हॉल बिफोर द एंड ऑफ एग्जामिनेशन टाइम। अगर एग्जामिनेशन टाइम में आपने जो एग्जामिनेशन हॉल है, अगर आप वहाँ पे आपने एंट्री ले ली है, अगर आप सोच रहे हैं कि मैंने पेपर पहले कर दिया है और मुझे वहाँ से छोड़ दिया जाए, आपको भले ही वॉशरूम लगा है लेकिन आपको पहले वहाँ से नहीं छोड़ा जाएगा। इसलिए एग्जामिनेशन सेंटर में जाने से पहले ही आपको सारी अपनी दैनिक क्रियाओं को कंप्लीट करने के बाद ही एंट्री लेना है। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई चैनल। माई सेल्फ सतीश कुमार। मैं एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जहाँ से मैं बीएससी नर्सिंग कर रहा हूँ। तो अभी जो है आज के समय वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन करेंगे रिगार्डिंग टू यूपी सीनेट एंट्रेंस एग्ज़ाम। तो साथियों, जो यूपी सीनेट एंट्रेंस एग्ज़ाम की जो डेट है वो की अनाउंस है। तो इसका जो डेट है वो 21 मई को डेट रहने वाली है और जो टाइम है वो सुबह 11 बजे से पेपर स्टार्ट हो जाएगा। और वेन्यू जो है वो यानी कि पेपर कहाँ पे होगा जो कि आपके एडमिट कार्ड पे मेंशन होगा। अभी एडमिट कार्ड की डेट जो है अनाउंस है लेकिन अभी एडमिट कार्ड जारी नहीं हुआ है। जैसे एडमिट कार्ड जो है डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएंगे मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। और जो साथ में हम बात करेंगे मोड ऑफ़ एग्जामिनेशन, यानी कि जो पेपर का जो मोड है वो किस तरीके से होगा। तो MCQ बाइलिंगुअल इंग्लिश एंड हिंदी। तो साथियों, जो पेपर हो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा, बाइलिंगुअल होगा। साथ ही साथ अगर हम बात करेंगे कि किस टाइप से पेपर होगा, तो ऑब्जेक्टिव यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, रिस्पांस क्वेश्चन टू बी आंसर्ड एंड ऑप्टिकल मार्क्स रीडर सीट, OMR सीट, यानी कि उस पर जो है MCQ बेस्ड जो है पेपर होगा यूजिंग ब्लैक बॉल पॉइंट पेन प्रोवाइड द एग्जामिनेशन सेंटर। साथियों, साथ ही साथ जो है आपको एक बॉल पेन पॉइंट जो है वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा एग्जामिनेशन सेंटर पे। आपको अपने साथ लेकर नहीं जाना है, जो कि आपको एंट्री नहीं दिया जाएगा उसके साथ में। और साथ ही साथ अगर हम बात करेंगे, काफ़ी लोगों का जो डाउट था कि पेपर इस बारी 200 नंबर का होगा कि 120 नंबर का होगा। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है 120 नंबर का होगा। और साथ ही साथ आप नीचे देख पा रहे होंगे यहाँ पे क्लियर मेंशन है कि ईच सिंगल करेक्ट रिस्पॉन्स विल गेट 1 मार्क्स, यानी कि 120 नंबर में अगर आप एक क्वेश्चन को करेक्ट करते हो आपको 1 नंबर मिलेगा। और साथ ही साथ अगर आप 100 जो है क्वेश्चन को करेक्ट करते हो तो आपको 100 नंबर मिलेगा। नो निगेटिव मार्किंग। काफ़ी लोगों का डाउट था कि निगेटिव मार्किंग होगी कि नहीं होगी, तो निगेटिव मार्किंग इस बारी नहीं है। तो आई होप ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी। तो अब हम नेक्स्ट बात करेंगे जिन दोस्तों का जो डाउट था कि मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन इंग्लिश एंड हिंदी। तो हम आपको बता दें कि जो मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा। अगर हम वहीं पे बात करते हैं कि पेपर जो हमारा रहेगा वो सिलेबस क्या है, तो सिलेबस की अगर हम बात करेंगे तो नर्सिंग एप्टीट्यूड जो है साथियों, ये 20% यानी कि 20% पूछा जाएगा आउट ऑफ 120 मार्क्स। 120% में से 120%, 20%, 20%, 20%। तो ये पांचों सब्जेक्ट जो हैं 20% के पूछे जाएंगे 120 में से। तो अगर हम बात करें कितने नंबर का पर सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएगा, तो 24 नंबर जो है पर सब्जेक्ट में से क्वेश्चन आने वाले हैं 120 नंबर के पूरे टोटल पूर्णांक से। तो ये कुछ हमारा परसेंटेज है पर सब्जेक्ट का, यानी कि 24 नंबर आपको पर सब्जेक्ट से क्वेश्चन देखने को यूपी सीनेट एंट्रेंस एग्जाम में मिलेंगे। और जो रहेगा इंटरमीडिएट स्टैंडर्ड रहेगा, जो पेपर का जो स्टैंडर्ड रहेगा वो 11th 12th जो है इंटरमीडिएट का ही रहेगा। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है ये कि बहुत इंपॉर्टेंट है। काफ़ी लोगों का जो है डाउट था कि मुझे जो है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितने लाना है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं क्लियर मेंशन है कि आपको कितने क्वालिफाइंग मार्क्स जो है आपकी कैटेगरी वाइज आपको लाना है। तो अगर हम बात करें कि अगर आप जो है जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको जो है परसेंटेज लाना है 50%, यानी कि 120 नंबर में से आपको 120 में से अगर हम बात करेंगे तो आपको 60 नंबर लाना है, तभी आपका 50% होगा अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं। तो वहीं पे अगर हम PWD या फिर जनरल की बात करेंगे तो 45% जो है, यानी कि 45 परसेंटाइल आपको लाना है। तो अगर हम बात करेंगे कि SC और ST कैटेगरी की, तो आपको 40% लाना है। अगर हम वहीं पे बात करते हैं SC ST OBC एंड PWD, तो इनका जो है 40% जो है आपको नंबर एटलीस्ट लाना है। इससे कम पे आप क्वालिफाइंग नहीं हो पाएंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि अगर मेरा 40% रह जाता है तो क्या मैं क्वालिफाई रहूँगा, तो जी नहीं। सिर्फ अगर हम SC ST एंड OBC कैटेगरी की अगर हम बात करते हैं तो आपको जो है 40% आउट ऑफ 120 मार्क्स में से आपको करना है, तभी आप जो है क्वालिफाइंग माने जाएंगे यूपी सीनेट एंट्रेंस एग्जाम में। अब यहीं पे हम एक इम्पॉर्टेंट और बात करेंगे जो कि काफ़ी लोगों का जो है डाउट था
कि क्या मुझे प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना है तो क्या मुझे क्वालिफाइंग मार्क्स लाना ज़रूरी है कि नहीं। तो जी हाँ, बिल्कुल, अगर आप क्वालिफाइंग मार्क्स चाहते हैं और प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो हाँ जी, बिल्कुल आपको जो है क्वालिफाइंग नंबर लाना होगा, तभी आप एलिजिबल होंगे प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। क्लियर कट एकदम मेंशन है, उसमें कोई सोचने की बात नहीं है। तो अगर हम बात करेंगे कि मुझे जो है प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना है तो क्या मुझे क्वालिफाइंग मार्क्स लाना ज़रूरी है या नहीं। तो जी हाँ, बिल्कुल, अगर आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाह रहे हैं प्राइवेट कॉलेज, तो आपको जो है क्वालिफाइंग मार्क्स यानी कि अपनी कैटेगरी वाइज जो है आपको क्वालिफाइंग नंबर्स लाने हैं। अदरवाइज़ अगर आप क्वालिफाइंग नंबर नहीं ला पाते हैं तो आप जो है एलिजिबल ही नहीं रहेंगे किसी भी प्राइवेट कॉलेज की काउंसलिंग कराने के लिए। तो कोशिश करना है 120 में से आपको एटलीस्ट जो है 50% यानी कि आपको 60 नंबर लेकर आना है, तभी आप जो है एग्ज़ाम में क्वालिफाई माने जाएंगे और आप एक प्राइवेट कॉलेज के लिए भी एलिजिबल रहेंगे। अगर आप प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस को अफोर्ड कर पाते हैं तो आप प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन ले सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक क्राइटेरिया था बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेने का रिगार्डिंग टू द परसेंटाइल। काफ़ी लोगों का डाउट था। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे इंस्ट्रक्शन टू बी फॉलोड एट द एग्जामिनेशन सेंटर, यानी कि कौन कौन से ऐसे इंस्ट्रक्शन हैं जो कि एग्जामिनेशन सेंटर पे फॉलो किए जाएंगे, तो हम उनकी बात करेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि क्लियर मेंशन है कि रिपोर्टिंग टाइम जो है 9 बजे से स्टार्ट हो जाएगी। आपको जो है एग्जामिनेशन सेंटर जो आपका रहेगा वहाँ पे आपको जो है 9 बजे एकदम पहुँच जाना है, यानी कि 2 आवर्स बिफोर ऑफ द स्टार्टिंग एग्जामिनेशन, 2 घंटे पहले आपको जो है एग्जामिनेशन जो सेंटर रहेगा उसमें पहले ही एंट्री आपको स्टार्ट हो जाएगी। मैंडेटरी बायोमेट्रिक कैप्चरिंग विल बी डन एट द एंट्री गेट ऑफ द टेस्ट सेंटर। फिलिंग विच द कैंडिडेट विल नॉट बी अलाउड टू एंटर द टेस्ट सेंटर, यानी कि अगर आपकी बायोमेट्रिक कैप्चरिंग होने से फेल होती है तो आप जो है एग्जामिनेशन सेंटर में एंट्री के लिए अलाउ नहीं किए जाएंगे। इस चीज़ को याद रखना है, इसलिए कोशिश करना है टाइम से ही आपको जो है एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंचना है। अब हम नेक्स्ट वहीं पे बात करेंगे। नेक्स्ट जो है जो हमारा थर्ड पॉइंट है कि नो एंट्री एट द एग्जामिनेशन सेंटर विल बी अलाउड आफ्टर 10:15 AM। अगर आप 10:15 के बाद अगर आप जाते हैं तो आपको जो है एंट्री नहीं मिलेगी। कोशिश करना है कि आपको 9 बजे वहाँ पे पहुँच जाना है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट दे रखा है, नो कैंडिडेट विल बी अलाउड टू लीव द एग्जामिनेशन हॉल बिफोर द एंड ऑफ एग्जामिनेशन टाइम। अगर एग्जामिनेशन टाइम में आपने जो एग्जामिनेशन हॉल है अगर आप वहाँ पे आपने एंट्री ले ली है, अगर आप सोच रहे हैं कि मैंने पेपर पहले कर दिया है और मुझे वहाँ से छोड़ दिया जाए, आपको भले ही वॉशरूम लगा है लेकिन आपको पहले वहाँ से नहीं छोड़ा जाएगा। इसलिए एग्जामिनेशन सेंटर में जाने से पहले ही आपको सारी अपनी दैनिक क्रियाओं को कंप्लीट करने के बाद ही एंट्री लेना है। सोच रहे हैं कि आप पहले वहाँ से छोड़ दिए जाएँ तो ऐसा नहीं होगा। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे बिफोर लीविंग द एग्जामिनेशन हॉल द कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट क्वेश्चन बुकलेट अलॉन्ग विद द ओरिजिनल ओएमआर शीट एंड ओएमआर आंसर शीट एंड ऑफिस कॉपी ऑफ ओएमआर शीट हैंडेड ओवर द इन्विजिलेटर। यानी कि जब आप पेपर जो है आपका ओवर हो जाएगा टाइम, यानी कि जो आपके पास बुकलेट थी ओएमआर शीट थी वो सारी चीज़ें जो है हैंड ओवर करना है किसको, जो वहाँ पे इन्विजिलेटर जो वहाँ पे आपके साथ में एग्जामिनर जो होते हैं उनको हैंड ओवर करना है, उसके बाद ही वहाँ से निकलना है। फिर बाद में लिखा फेल्योर टू बी शो विल बी कंसिडर्ड अनफेयर मीन्स प्रैक्टिसेस। अगर इसमें कोई फेल होता है यानी कि अगर आप उसको नहीं वहाँ पे देते हैं तो ये एक अच्छी बात नहीं होगी। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे बैरिड आइटम्स क्या होता है। तो इसमें all candidate will undergoes to extensive and compulsory fire asking before entering the examination center and candidate allowed to carrying the following items examination center under the any circumstances। यानी कि आपको जो है any items like textual material printed or written, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा जो चीज़ें यहाँ पे मेंशन है इसमें से कुछ भी नहीं लेकर जाना है। आपको जो है बॉल पेन पॉइंट वहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा, आपको कुछ भी नहीं लेकर जाना है। अगर आप इन चीज़ों को वहाँ पे लेकर पकड़े जाते हैं तो आपको एग्जामिनेशन सेंटर से बाहर कर दिया जाएगा और लीगल एक्शन लिया जाएगा।
तो ये हमारी कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन थी रिगार्डिंग टू द यूपीएससी नेट एंट्रेंस एग्जामिनेशन सेंटर के बेसिस पे। तो ये आई होप जो ये शॉर्ट वीडियो में हमारी इन्फॉर्मेशन थी, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट जो हमारी इन्फॉर्मेशन रहेगी वो अगले वीडियो में आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, ताकि हर एक ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो का अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप वॉचिंग।